राध्या के सामने आया निहारिका का सच। जब राध्या निहारिका के घर में जाकर कि उसकी मम्मी के ऊपर हमला कर देती है, तभी उसकी माँ बेहोश हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। और यह सब देखकर कि राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वह सोचने लगती है कि यह इतना बड़ा गुनाह हमसे कैसे मुझे हो गया। और तुरंत राध्या जैसे ही वहां से भागने वाली होती है, तभी वहां पर निहारिका आ जाती है और वहां पर राध्या को देखकर के उसके होश उड़ जाते हैं और वह राध्या के ऊपर अपनी मां के मर्डर का इल्जाम लगाने लगती है, जिसको सुनने के बाद राध्या के होश उड़ जाते हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि प्रथम जी तो जेल में है ही। अब अगर निहारिका के मां का इल्जाम राध्या के ऊपर आ गया, तो अब राध्या को भी जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही निहारिका अपनी मां को बचाने के लिए अपने घर में आती है, वैसे ही राध्या पुलिस को फोन करके बुला देती है और निहारिका के जीवित होने का सबूत पुलिस को दे देती है। यह देखने के बाद पुलिस तुरंत निहारिका को अरेस्ट कर लेती है और बोलती है, तुमने पुलिस को गुमराह करने की और सारे सबूत को मिटाने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तुमने कानून के साथ खिलवाड़ किया है और कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है। और वहीं दूसरी तरफ निहारिका की मां को होश आ जाता है और निहारिका की मां का सच सब। अब अगर वह खुद भी इस इल्जाम में फंस जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन उसी घबराहट के बीच राध्या ने हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से पुलिस को फोन कर दिया, जिसे देखकर निहारिका भी एक पल के लिए चौंक गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि राध्या खुद पुलिस को बुलाएगी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और उन्होंने सबसे पहले निहारिका की मां की जांच की। तभी सच्चाई सामने आई कि वह मरी नहीं, बल्कि सिर्फ बेहोश थीं। ये सुनते ही राध्या ने राहत की सांस ली, लेकिन निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में निहारिका से सवाल किए और जब उसकी मां को होश आया तो उन्होंने सबके सामने सच्चाई बता दी कि यह पूरा प्लान निहारिका का था। उसने मित्तल परिवार से बदला लेने के लिए झूठे सबूत बनाए, प्रथम को फंसाया और सबको बर्बाद करने की कोशिश की। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और पुलिस ने तुरंत निहारिका को गिरफ्तार कर लिया। निहारिका गुस्से और डर में राध्या को धमकी देती रही, लेकिन इस बार उसकी कोई चाल काम नहीं आई। उधर जैसे ही यह खबर मित्तल परिवार तक पहुंची, घर में हड़कंप मच गया और उसी बीच ओमकार जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें हार्ट अटैक आ गया और घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। डॉक्टर उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक दरवाजा खुला और प्रथम अंदर आया। उसे देखकर पूरा परिवार चौंक गया और ओमकार जी तो भावुक होकर बिस्तर से उठकर उसे गले लगा बैठे। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर सुकून। तभी प्रथम ने सबके सामने राध्या की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर किसी को धन्यवाद देना है दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो उसे देना चाहिए, क्योंकि उसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर सच्चाई सामने लाई और उसे बेगुनाह साबित करके जेल से बाहर निकाला। ये सुनकर सभी की नजरें राध्या पर टिक गईं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस सुकून के बीच भी एक डर बाकी था, क्योंकि निहारिका जाते जाते एक ऐसी चेतावनी दे चुकी थी जो आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रही थी। राध्या के आंसू अभी थमे भी नहीं थे कि घर के माहौल में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे सब कुछ शांत दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक नया तूफान जन्म ले चुका हो। निहारिका की गिरफ्तारी के बाद मित्तल परिवार को लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच तो यह था कि यह सिर्फ एक बड़े खेल की शुरुआत थी। ओमकार जी को दवाइयां देकर सुला दिया गया था। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं मिलना चाहिए, इसलिए पूरे घर में हर कोई धीरे धीरे बात कर रहा था। लेकिन राध्या के मन में अभी भी बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। उसे बार बार निहारिका की वो आखिरी बात याद आ रही थी, ये खत्म नहीं हुआ है। और यही शब्द उसके दिल में डर बनकर बैठ गए थे। उधर प्रथम भी चुप था, लेकिन उसकी नजरें बार बार राध्या पर जा रही थीं, जैसे वह समझ रहा हो कि राध्या के अंदर अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। रात गहराने लगी,
सभी अपने अपने